Praise the Lord. Praise the Lord. Jai Masih. As you have all gathered here again this Sunday for praise and worship, I would like to read one verse. मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ. Here it says in James 4:10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा. As the Bible says, as we come before Him in praise and worship, why not we humble ourselves? Why not we give ourselves to Him, our body as a living sacrifice in praise and worship? तो as we proceed, why not we pray first? क्यों हम पहले प्रार्थना करेंगे, फिर हम स्तुति आराधना करेंगे. क्यों एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें. Yes, Lord Father, we thank you for this beautiful day you've given us today, Lord Father. As we proceed in praise and worship, Lord Father, help us to give ourselves, Lord Father, fully to you, Lord Father. Surrender ourselves to you so that we can praise and worship you in heart, mind, body, and soul, Lord Father. I pray that you lead us, you guide us, help us to glorify and lift up your mighty name. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. जय मसीह फिर से. क्यों एक साथ मिलकर हम ये गीत गाए, तारीफ की कुर्बानी हम. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं. और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी. और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट. We bring sacrifice. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you sacrifices of joy. We bring sacrifice. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you sacrifices of joy. तारीफ की कुर्बानी. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं. और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी. और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट. रब की होवे सना हमेशा. रब की होवे सना. रब की होवे सना हमेशा. रब की होवे सना. रब के घर में हुए सिताइश. रब के घर में हुए सिताइश. उसकी हमदो सना. रब की होवे सना हमेशा. रब की होवे सना. रब की होवे सना हमेशा. रब की होवे सना. जय के जोर से. जय के जोर से फूको नसीगे. जय के जोर से फूको नसीगे. बरबद बीन बजा. रब की होवे सना हमेशा. रब की होवे सना. रब की होवे सना हमेशा. रब की होवे सना. तार तार साज पर. तार तार साज पर रागीनी छेड़ो. तार तार साज पर रागीनी छेड़ो. रब और तबला बजा. रब की होवे सना हमेशा. रब की होवे सना. रब की होवे सना हमेशा. रब की होवे सना. बांसुरी पर. बांसुरी पर सुना सुरे सुरेली.
सुरे सुरेली झन झन साज बजा रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। एक साथ मिलकर ताली बजाएं। सारे मिलकर ताली बजाओ सारे मिलकर ताली बजाओ गाओ रब की सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे। फिर से सारे मिलकर ताली बजाओ। सारे मिलकर ताली बजाओ सारे मिलकर ताली बजाओ गाओ रब की सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर हालेलुया गाएं। सारे मिलकर हालेलुया गाए हालेलुया सारे मिलकर हालेलुया गाए गाओ रब की सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर फिर से हालेलुया। सारे मिलकर हालेलुया गाए हालेलुया सारे मिलकर हालेलुया गाए गाओ रब की सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। क्यों ना ताले के साथ उस महान प्रभु को हम धन्यवाद का भेंट चढ़ाएं। क्यों ना हम मुंह खोल के उसको हम अपना तालियों का भेंट चढ़ाएं। क्यों ना उस मुंह खोल के हम उसकी धन्यवाद करें। Yes Lord Father, praise your name Lord Father, worship in your name. Yes Lord, you are the King of Kings Lord, you are the Lord of Lords, you are my everything. तेरी ही स्तुति करे प्रभु, तेरी ही प्रशंसा करे, तेरी महिमा गाए। तू है महान प्रभु, तू है महान। Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Yes, as the Bible says, everyone, every creature on this earth has surrendered to God and will surrender to God himself, because he is a creator. He's the one who created us. As we sing the song, जैसे हम एक गीत गाते हैं, क्यों ना अपने आप को हम दे इस गीत में, और क्यों ना हमें कहे all heaven declares जीवित प्रभु यीशु की। क्यों ना एक साथ मिलकर we sing the song together. The glory of the risen Lord.
अनंत काल तक रहेगा। तू सिंहासन पर मेरा, मैं घुटने टेकूंगा। तेरी भक्ति करूंगा। अनंत काल तक रहेगा। तू सिंहासन पर मेरा, मैं घुटने टेकूंगा। तेरी भक्ति करूंगा। Yes. Who being in very nature, God did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुलना होने का अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। As the Bible says, he became nothing, he emptied himself and he obeyed and he surrendered his life on the cross for us because he loves us. As you sing this song, why not we become nothing and empty ourselves and give ourselves to him, surrender our body, soul, spirit to him and worship him. जैसा हम ये वचन सुने हैं कि वो दीन हो गया, he humbled himself, कि ना हम भी अपने आप को दे, हम दीन होकर हम घुटनों में आए, हम अपने आप को दे, इस गीत के द्वारा हम उसकी हम आराधना करें, हाथ उठा कर उसको हम अपना आराधना का भेंट चढ़ाएं। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज। सब कुछ तो तेरा ही है, सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान। करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। सांसें जो तूने दी है, सांसें जो तूने दी है, धड़कने तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूँ। सर मेरा झुका तो आज सर मेरा
झुकाता हुआ खुद को मैं देता हुआ मुक्के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार। एक साथ मिलकर हम उसकी आराधना करें। करूँ मैं सब मेरा झुकाता हुआ सब मेरा झुकाता हुआ अच्छा प्रभु जी, खुद को मैं देता हुआ मुक्के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार एक साथ मिलकर हाथ उठाकर उसकी आराधना हम करें। करूं मैं क्यों ना एक साथ मिलकर इस महान प्रभु को हम उस नाम को हम ऊंचा उठाए, उस नाम की हम आराधना हम करें। क्यों ना अपने आप को दे हम सर के बल आए, घुटनों के बल आए, हम उसकी आराधना करें इस गीत के द्वारा। क्यों ना एक साथ मुंह खोल के हम आराधना फिर से गाए। क्यों ना एक साथ मिलकर अपने हृदय में उस महान प्रभु के लिए गीत तैयार करें। हम कहें कि प्रभु जी हम सच में अपने आप को हम देते प्रभु जी, सिर्फ तेरी आराधना के लिए प्रभु जी, सिर्फ तेरी स्तुति के लिए प्रभु जी। क्यों ना ये समय ले हम उस महान प्रभु की हम आराधना करें, मुंह खोल के उस महान प्रभु की हम आराधना हम करें। Have we surrendered ourselves to God today? क्या आज हम अपने आप को प्रभु को हम दे चुके हैं कि नहीं? Have we emptied ourselves and become nothing as God, Jesus, He came in this earth in human likeness and He became nothing for us sinners. He gave His life, He surrendered His life for us. जैसे हम एक गीत गाते हैं, क्यों ना हम अपने आप को हम दे, इस गीत के द्वारा हम उसकी आराधना करें, एक ये कमिटमेंट ले कि हम प्रभु जी इस समय इस वक्त प्रभु जी हम सब कुछ प्रभु जी हम अपने आप को हम देते हैं प्रभु जी। We give everything to you, Lord Father. You take us, you use us, you make us an instrument of worship, Lord Father. क्यों एक साथ मिलकर हम ये गीत गाए, आराधना हम लाए हैं।
दुर्जन को हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। दुर्जन को हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। तेरे प्यार के बदले, तेरे प्यार के बदले क्या करे समर्पण। होठों की हर एक स्तुति करते हैं तुझको अर्पण। तेरे प्यार के बदले क्या करे समर्पण। होठों की हर एक स्तुति करते हैं तुझको अर्पण। एक ऐसी कृपा हम पे करना चरणों में अपने रखना। एक ऐसी कृपा हम पे करना चरणों में अपने रखना। आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। दुर्जन को हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। दुर्जन को हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। yes, yes, Lord Father, as we have committed ourselves to you today, help us to be stable enough to keep that commitment. जैसा हम ये निर्णय ले है कि प्रभु जी हर समय हर दिन प्रभु जी हम तेरी आराधना करेंगे, तेरे चरणों में प्रभु जी हम अपने आप को अर्पण करते रहेंगे प्रभु जी। Help us to be stable enough in the promise which you have done today, Lord Father. Help us that, Lord, we sustain, Lord Father. We know your love, Lord Father, never fails. It never increases, it never decreases. It's always the same yesterday, today, and will be forever, Lord Father. सच में प्रभु जी हम अपने आप को देते हैं आज प्रभु जी, हमें ले प्रभु जी, तो हमें इस्तेमाल कर प्रभु जी। यस लॉर्ड फादर, हम आगे का समय प्रभु जी तेरे चरणों में देते, तो हमें ले प्रभु जी। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड योर वर्ड, हेल्प अस लॉर्ड फादर टू पुट इनटू प्रैक्टिस। इन जीसस प्रेशियस एंड माइटी नेम वी प्रे, आमेन। जय मसीह। जैसा भेंट का समय है, क्यों ना हम सब ये भेंट के लिए हम ये गीत का राजा का राजा है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु
आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, ये सुबह का वक्त आपने हमें फिर से प्रभु हमें एकत्रित किया। हम आपको धन्यवाद करते हैं, जिस तरह हमने वचन में हम सुने हैं कि किस तरह प्रभु हम दीन होके आपकी हम स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु हमें आपने सहायता किया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप ही हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान जीवित खुदा प्रभु आप है। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, ये सुबह का वक्त आपका नाम को स्तुति आराधना के द्वारा आपका नाम को ऊंचा उठाने के लिए हम सबको एक साथ आपने सहायता मदद किया। इसके लिए हम प्रभु यीशु आपको धन्यवाद कहते हैं। प्रभु यीशु, हम इस भेंट को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु ले, जो लोगों ने प्रभु आपके लिए, आपके राज के लिए जो भेंट खुले मन से, दिल से, विश्वास से और प्रेम से आपके लिए दिया है, इस भेंट को आप ग्रहण कर और आपके राज के लिए प्रभु इस भेंट को आप उपयोग करें। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने कई संकट के समय भी आप हमारे साथ रहे और आपने हमें संभाला, आपने हमें अगुवाई किया। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आगे भी आप ही हमारे संभालने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे सारे कलीसिया के लोगों को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु ले, आगे भी हम सबको संभाले, हम सबको तो अगुवाई कर। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आगे जैसे हम आपके सेवक के द्वारा आपका हम वचन को हम सुनेंगे, हम प्रार्थना करते हैं आपका वचनों को सुनने के लिए हमारा मन और दिल को आपका वचन सुनने के लिए हमें लगाने के लिए मदद कर प्रभु। और जो कुछ भी आपका वचन हमें कहता है आज का दिन प्रभु, हमें प्रभु सुनने के लिए और आज्ञाकारी होने के लिए मदद कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए आपने दिया, आपने चलाया। आगे का समय भी आपके हाथ में देते ले प्रभु, हम सबको अगुवाई कर। ये सारी विनती प्रार्थना हमसे प्रेम करने वाले हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Praise the Lord, Church. जय मसीह कलीसिया। What a wonderful joy once again for us to be here in the presence of Lord and to worship Him today. क्या ही आनंद का समय है, फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आकर एक साथ हम उसकी आराधना कर सकें। Today is the first Sunday after Easter. आज ये पहला रविवार है ईस्टर के बाद का, And we're going to continue to look at the resurrection of Jesus Christ. और हम देखेंगे कि पुनरुत्थान यीशु मसीह के बारे में। And we're going to try to understand what it really means for each one of us. और हम यह सीखने की कोशिश करेंगे कि पुनरुत्थित जीवन यीशु मसीह में क्या है। The question I want to ask this morning to each one of us, प्रश्न आज सुबह मैं आप सबसे यही करना चाहता हूँ कि do you really believe in the resurrection of Christ? क्या आप सचमुच विश्वास करते हैं यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ है? Is the resurrected Christ a reality in your life? पुनरुत्थित परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में सचमुच हुआ है क्या? Before we do that, let's bow our heads in prayer. इसके पहले हम आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। Father God, we want to thank you for this Sunday morning. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के रविवार के लिए। And we pray, Lord, thanking you that you have been our God and you are the victorious Lord Jesus. हम धन्यवाद देते हैं आप हमारे परमेश्वर है और हमारे जीवन में आप विजय देते हैं। We want to thank you, Lord, that you love each one of us so dearly. हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं। You died on the cross so that our sins would be forgiven. आप उस क्रूस में हमारे लिए अपना जीवन दिया ताकि हमारे पापों को क्षमा मिले। And you rose from the dead victorious. और आप मृत में से जीवित हो उठे विजयी होकर। And so now we want to pray and ask, Lord, as we study your word once again, और हम आज यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचन की ओर मुड़ते हैं, let this resurrected Christ be a reality for us. और आज ये पुनरुत्थित ख्रिस्त हमारे जीवन में सही और एक मायना रखे। And we pray, Lord, as we open your word, you would teach us. और हम प्रार्थना करते प्रभु, जैसे हम आपके वचन की ओर बढ़ते हैं आप हमें सिखाइए। You open the scriptures to us so that we would understand the importance of what the resurrection means for each one of us. आप अपने वचन को खोलिए ताकि हम हर एक सीख सके कि पुनरुत्थित
मसीह हमारे जीवन में क्या मायना रखता है। Thank you for your presence with us. धन्यवाद देते हैं आपके उपस्थिति के लिए। We pray, Lord, that you would bless your word to us. हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन हमें आशीषित करिए। Pray all this in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। So the question I want to ask you right at the beginning, and we will try to answer it, is do you really believe in the resurrection of Jesus Christ? प्रश्न आज मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, क्या आप सचमुच विश्वास करते हैं यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ है? Let me begin by making this one statement which is very important. और आज एक ऐसे बात कह के मैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है शुरुआत करूँगा। The resurrection is the basis on which our faith stands. पुनरुत्थान ही हमारे विश्वास का बुनियाद है जिस पर हम खड़े रह सकते हैं। Every time we look at resurrection, हर बार जब हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखते हैं, we realize that if there was no resurrection, our faith would not be there. हम जानते हैं अगर पुनरुत्थान नहीं होता है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। If there is no resurrection, in simple words, then our faith is in vain. अगर पुनरुत्थान नहीं है तो हमारा विश्वास जो कि व्यर्थ है, It has no meaning. और उसका विश्वास का कोई अर्थ नहीं है। It will be like anybody else who does not believe in Jesus और Christ. ये और के समान है जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं। The resurrection of Jesus Christ is the foundation of our faith. पुनरुत्थान ही हमारे विश्वास का बुनियाद है। And it is based on the fact that Jesus died and he rose again that our faith becomes strong. और ये यही पर निर्भर होता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और जीवित हो उठा, यही हमारे विश्वास का बुनियाद है। But unfortunately, despite this being a fact, और बहुत ही दुख की बात है, ये एक हकीकत होने के बावजूद भी there was a survey that was done among a group of people in the United States. एक ऐसा सर्वेक्षण किया था अमेरिका में, And this was done among born again believers. और यहाँ ये सर्वेक्षण किया गया था नया जन्म या विश्वासी कहलाए जाने मसीह के बीच में। And it was found out that roughly half of those who called themselves born again Christians could not positively assert that the resurrection was a real event in history. और यह हकीकत की बात है कि जो ये सर्वेक्षण जो किया हुआ गया था और जो कि आधे 50% के जो मसीही नौजवान थे वो मसीह का पुनरुत्थान का या सच्चे रूप से ऐतिहासिक सच्चाई को जोर देकर नहीं कह सका। Now imagine that they are believers. और ये याद रखिए कि ये एक मसीह जो कि विश्वासी कहलाते हैं, Like you and me. आप और मेरे समान, But yet they were not able to convince others that Jesus had resurrected from the dead. और ऐसा विश्वासी होते हुए भी वो दूसरों को यह जोर से या ये कह नहीं पा सके कि ये पुनरुत्थान एक ऐतिहासिक सच्चाई है। I want us to look at some scriptures to understand how this becomes important for us. मैं इसके लिए कुछ वचन की ओर आपका ध्यान लगाऊंगा। First of all, turn with me to 1 Corinthians chapter 15. सबसे पहला ये हम पहला कोरिन्थियोस का 15 अध्याय की ओर जाएंगे There are a couple of verses that we will look there. और उसके कुछ वचनों की ओर हम देखेंगे। Now this is Paul writing to the believers in Corinth. और यह पौलुस लिखता है कोरिन्थिय विश्वासियों को, And this entire chapter is where he is teaching about the resurrection. ये संपूर्ण अध्याय वो पुनरुत्थान के विषय में सिखाता है। So let's read a couple of verses there. आइए कुछ वचनों को हम अपना ध्यान बढ़ाएं। Firstly, we'll read verse 13 and 14. सबसे पहले हमें 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे। He says, "But if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised. If Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain."
यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं जिलाया गया, और यदि मसीह जिलाया नहीं गया तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। Let's also look at verse 16 and 17. और 16-17 वचन की ओर देखेंगे। It says, "For if the dead are not raised, then Christ has not been raised. If Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins." क्योंकि यदि मृतक जिलाए नहीं जाते तो मसीह भी जिलाया नहीं गया है, और यदि मसीह नहीं जिलाया गया है तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम अब तक अपने पापों में पड़े हो। And finally, verse 20. और फिर 20वां वचन हम देखते हैं। But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. पर अब मसीह जो मृतकों में से जिलाया गया है और जो सोए हुए में उनमें वह पहला फल है। Paul is trying to establish the fact here that if there was no resurrection of Christ, then all that we are talking about is meaningless. पौलुस यहाँ कहता है अगर पुनरुत्थित ख्रिस्त नहीं है तो हम जो कुछ भी कह रहे हैं कर रहे हैं वो सब कुछ व्यर्थ है। First of all, in verse 14 he says, if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain. और 14 वचन में कहता है यदि मसीह नहीं जिलाया गया तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। Similarly, again he says in verse 17, if Christ has not been raised, your faith is futile, you are still in your sins. और 17 वचन में भी फिर यही कहता है यदि मसीह नहीं जिलाया गया है तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम अब तक अपने पापों में पड़े हो। And then he asserts very strongly in verse 20, he says, but in fact Christ has been raised from the dead. और 20वां वचन में वो जोर से देकर कहता है कि पर अब मसीह तो मृतकों में से जिलाया गया है और जो सोए हुए हैं उनमें वह पहला फल है। Let's go on to something that Peter wrote. और हम देखेंगे जो पतरस ने लिखा है, That is in 1 Peter chapter 1 and verse 3. और पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन हम देखते गए। It says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. By his great mercy we have been born anew to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो जिसने यीशु मसीह में मृतकों में से जिला उठने के द्वारा अपनी अपार दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया है। So Peter here writes and he says that we have been born anew to a living hope through the resurrection of Jesus Christ. और पतरस यहाँ कहता है कि हम पिता पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया है। John also talks about it positively. यूहन्ना भी यह बहुत ही स्वीकारात्मक रूप से कहा है। Revelation chapter 1 and verse 5. प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 5वें वचन की ओर हम देखते हैं। This is what it says, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead and the ruler of kings on earth. और 5वें वचन में यह लिखा है और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी मृतकों में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं के शासक है, तुम्हें अनुग्रह शांति मिले। So all the apostles were very clear that the resurrection is the basis of our faith. और सारे प्रेरितों ने यही कहा है कि पुनरुत्थित ख्रिस्त ही हमारे विश्वास का नींव या आधार है। And so we need to first of all establish this. और हम वही हमें सीखना है That if Jesus Christ had not resurrected from the dead, then for us nothing is meaningful. और अगर यीशु मसीह मृतक में से जी नहीं उठा है तो हमारे लिए सब कुछ व्यर्थ है। Now, as believers, we get stuck in some kinds of problems. और विश्वासी होने के नाते हम कुछ समस्या में अपने आप को जोड़ लेते हैं। Because if we have areas in our life where the basis of our faith is not right, then we could be going in the wrong direction. विश्वासी होने के नाते अगर हमारे नींव ही पूरी तरह से अच्छी रीति से नहीं है तो हम कहीं और दिशा में
चूक सकते हैं। So today I want us to look at two problem areas. आज हम दो ऐसे समस्या को देखेंगे, Two areas where Satan has been very successful in deceiving even the believers. दो ऐसे तरीके हैं जिस तरीके से शैतान भी विश्वासियों को भी भटकाता है। If you will turn with me to the Gospel of Matthew, अगर मेरे साथ आप मत्ती के सुसमाचार की ओर बढ़ेंगे, Matthew chapter 27, मत्ती उसका 27वां अध्याय, and we'll read two passages there. Firstly, we'll read Matthew 27 verses 62 to 66. और सबसे पहले हम मत्ती उसका 27वां अध्याय 7 से 66 तक पढ़ेंगे। I'll start from verse 62. Says, next day, that is after the day of preparation, the chief priests and the Pharisees gathered before Pilate and said, Sir, we remember how that impostor said, while he was still alive, after 3 days I will rise again. Therefore order the sepulchre to be made secure until the third day, lest his disciples go and steal him away and tell the people, he has risen from the dead. And the last fraud will be worse than the first. Pilate said to them, you have a guard of soldiers. Go, make it as secure as you can. So they went and made the sepulchre secure by sealing the stone and setting a guard. 62 वचन से ऐसे लिखा है, दूसरे दिन अर्थात तैयारी के दिन के एक दिन पश्चात मुख्य याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठा होकर कहा, महोदय, हमें स्मरण है कि उस धोखेबाज ने अपने जीते जी कहा था, 3 दिन के बाद मैं फिर जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रक्षा की जाए, कहीं ऐसा न हो कि चेले आकर शव को चुरा ले जाए और लोगों से कहे, वह मृतकों में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरेदार है, जाओ, जैसे भी उसे सुरक्षित रख सको करो। अतः उन्होंने जाकर कब्र की रखवाली करवाई तथा पहरेदार बैठाकर पत्थर पर मुहर भी लगा दी। Now this is happening after Jesus has been put into the tomb. और ये घटना तभी घटी यीशु मसीह को कब्र में रखने के बाद में। And these people remembered what Jesus had already foretold them. और उन लोगों को याद आया कि यीशु मसीह ने क्या भविष्यवाणी किया था, कहा था। So the Pharisees went to Pilate back तो फरीसियों पिलातुस के पास गए and said, see, this man had told that he will do something like this. और इस मनुष्य ने कहा था ऐसा ऐसा वो करने वाले हैं। Now it is possible that his disciples may come and steal the body. और हो सकता है कि उसके चेले आकर उसके शव को चुरा ले जाए। And then they may say that he's risen, he's not here. और हो सकता है फिर वो लोग चेले कहे कि वो उठ गया है, मृतक में से जी उठा है। So he said, fine, you put more security. तो पिलातुस ने कहा ठीक है, तुम और सिपाही इकट्ठा करो। And so there were these soldiers that were placed over there to protect the tomb of Jesus. और वहाँ पर पहरेदार थे जो कि यीशु मसीह को कब्र को सुरक्षित रखने के लिए थे, So that Jesus will not be stolen from that grave. तो यीशु मसीह का शव को उस कब्र में से चुरा के ना ले जा सके। Now come with me to Matthew chapter 28. तो आइए मेरे से मत्ती उसके 28वां अध्याय की ओर And we'll देखेंगे read verse 11 to 15. और हम 11 से 15 की ओर देखेंगे। Says, while they were going, behold, some of the guard went into the city and told the chief priests all that had taken place. And when they had assembled with the elders and taken counsel, they gave a sum of money to the soldiers and said, tell people, his disciples came by night and stole him away while we were asleep. And if this comes to the governor's ears, we will satisfy him and keep you out of trouble. So they took the money and did as they were directed. And this story has been spread among the Jews to this day. वे मार्ग में ही थे कि देखो पहुरों में से कुछ ने नगर में जाकर पूरा हाल मुख्य याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने प्राचीनों के साथ एकत्रित होकर सम्मति
की और सैनिकों को बहुत रुपए देकर कहा, लोगों से कहना, रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि राज्यपाल के कानों तक यह बात पहुंची तो हम उसे समझा देंगे और तुम्हें संकट से बचा लेंगे। उन्होंने रुपए लेकर जैसा बताया गया था वैसा ही किया। यह बात यहूदियों में दूर दूर तक फैल गई और अब तक प्रचलित है। Now, this is happening after Jesus has resurrected from the dead. और यह घटना तब घटी जब यीशु मसीह को पुनरुत्थान हो चुका था। Now, despite all the security that was put, yet Jesus arose from the dead. सारे सैनिकों को और पहरेदारों के बावजूद भी यीशु मसीह मृतक में से जीवित हो उठा। In fact, when we read the description in chapter 28, we read that the soldiers ran away when the earthquake happened and the bright light came on there. और हम जब देखते हैं कि 28 अध्याय में यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब भूकंप हुआ, उतना प्रकाशित हो चुका और जो पहरेदार थे डर के मारे भाग गए वहां से। Now, it says here that they went back to their authorities. और यहाँ कहा गया है कि वो अपने प्राचीनों के पास वहां गए। They went, here it says, they went and told the chief priest of all that had happened over there. और वहाँ उन्होंने प्राचीनों के एकत्र होकर उनके पास जाकर मुख्य याजकों से बताया क्या हुआ। Now, so the chief priest and the elders who were there, they come up with a plan. तो मुख्य याजक और उनके जो प्राचीनों थे उन्होंने आकर एक योजना बनाते हैं। Verse 13 says this. और 13 वचन ऐसे कहा है। It says, and they said, tell people his disciples came by night and stole him away. और उन्होंने कहा, लोगों से कहना, रात को जब हम सो रहे थे उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। And they did exactly that. और उन्होंने वैसा ही किया। But they were paid a big amount for that. और उसके लिए उन्हें पैसा भी मिला। Look at verse 15. और 15 वचन को देखिए। So they took the money and did as they were directed. And this story has been spread among the Jews to this day. और उन्होंने रुपए लेकर जैसा बताया गया था वैसा ही किया। यह बात यहूदियों में दूर दूर तक फैल गई और अब तक भी प्रचलित है। So we see over here that the soldiers who were supposed, the guards who were supposed to be there, they created a story as told to them by the chief priest, and they spread that everywhere. और हम यहाँ देखते हैं जो सैनिक वहाँ थे, उन लोगों ने उनके जो अधिकारी ने जो कहा था वैसा ही उन्होंने वैसा ही कहानी बनाकर लोगों में वो प्रचार किया। And the sad part is that when when Matthew wrote this gospel, he says, and this story has been spread among the Jews to this day. और दुख की बात यही है कि जैसे मत्ती यहाँ लिखता है, यह बात यहूदियों में दूर दूर तक फैल गई और आज भी वह प्रचलित है। We are today in the 21st century. आज भी हम 21वीं सदी में हैं। And even today, stories which try to negate the resurrection of Jesus Christ are flourishing. और आज भी जो यीशु मसीह के पुनरुत्थित होने की जो कहानियां बनाई गई है वो लोगों में फैल रही है। They are not the truth. और ये सच्चाई नहीं है, They are lies. ये हकीकत नहीं, ये झूठ है। But there is a motive for a reason why they are doing it. और इसके पीछे एक मकसद है क्यों ये कर रहे हैं। Satan has very skillfully used the weakness of man by telling them lies. और शैतान जो कि हमेशा मनुष्य की जो दुर्बलता के उपयोग करता है वो उनको झूठ फैलाने में मदद कर रहा है। You see that in the world today also. और आज भी हम इस संसार में देखते हैं। We see people who are doing good work. हम देखते हैं जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं And when they are not allowed to carry on with their good work, और जब वो अच्छे कामों को करने के लिए लोग उसे प्रोत्साहित नहीं करते हैं, whereas there are those who are doing all the wrong things. और वो लोग जो है जो कि बुरे सब कुछ कर रहे हैं, They are telling false stories, telling lies and deceiving people. और वो झूठ बोल रहे हैं, लोगों को फुसला रहे हैं। But yet it looks like those who are telling lies are accepted
but not they themselves who are working so hard. और हम देखते हैं जो झूठ बोलने वाले हैं वो संसार के लोग आगे प्रोत्साहित करते हैं, और जो सच्चाई में चलने वाले उन्हें आगे नहीं बढ़ावा मिलता है। This is not just outside in the world, it's also happening in the church. और ये सिर्फ संसार में ही नहीं है, हम देखते हैं कलीसियों में भी ऐसा होता है। There are people who are doing good work but are not allowed to be doing good work. और कलीसियों में भी ऐसे लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं पर उन्हें वो अच्छा काम करने के लिए इजाजत नहीं मिलता है, Because Satan doesn't want the truth to be known to the world. क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि सच्चाई लोग जान सके इस दुनिया में। So he creates lies. तो हमारे लिए वो झूठी बातें फैलाता है, He builds up stories which are not true at all. झूठी कहानियां वो बनाता है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, And so we need to be careful. और इसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना है। So this is a question for you. ये हमारे लिए प्रश्न है। Do we get carried away by the stories that we hear? और क्या हम उस कहानियों को सुनते हैं जिससे हम प्रभावित हो जाते हैं? Do we believe everything that is told to us? जो कुछ भी हम सुनते हैं क्या सब कुछ हम विश्वास करते हैं? Do we try to find out whether what is there, what is being told, whether they are right or wrong? क्या हम उन कहानियों के पीछे आके छानबीन करते हैं कि जो कुछ कहा गया है वो सच्चाई है या झूठा है? Or do we just accept whatever they say and go ahead? और सिर्फ जो कुछ हम सुनते हैं उसके ही अनुसार हम आगे जाते हैं। So this is the first problem when it comes to the resurrection of Jesus Christ. और ये सबसे पहली समस्या है जब हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में सुनते हैं, Believing lies. और जो विश्वास संबंधी में जो कि अविश्वास को पर विश्वास करना, And you and I need to be careful. और आप और हम उसके लिए बहुत ही सतर्क रहना है। The second problem that we have is connected to doubting. दूसरी समस्या जो हमारे में है वो है शक करना या संदेह करना। Very often when we use the word doubting with the Gospels, we connect it to Thomas. जब हम शक या संदेह के लिए बारे में सोचते हैं तब हम उस थोमा के बारे में सोचते हैं। But today I want to tell you that not just Thomas but all the other disciples also had a problem with doubting. सिर्फ थोमा ही नहीं है, आज हम बाकी चेलों में भी वही था। So let's look at a few scriptures to understand this. तो उसके लिए हम और कुछ वचनों की ओर आगे बढ़ेंगे। First of all, Luke chapter 24 and verse 38. लूका उसके 24 अध्याय 38 वचन को हम देखेंगे। This is what it reads. And he said to them, Why are you troubled, and why do questions rise in your hearts? उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो? तुम्हारे मनों में क्यों संदेह उठते हैं? Phrase, the word doubt comes in there when in some other translation it says, Why do doubts arise in your hearts? कुछ और ट्रांसलेशन में आता है कि तुम्हारे मनों में संदेह क्यों आता है? Now this is Jesus speaking to his disciples. ये यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है। And it says in verse 36, Jesus came and stood in their midst. और 36 वचन में कहा है यीशु मसीह उनके बीच में खड़े रहे। And scripture says they were startled, they were frightened. और वचन कहता है वो सब डर चुके थे, घबराए हुए थे, भयभीत थे। And then Jesus asked this question. और यीशु मसीह उनसे पूछा, Why are you troubled? Why do doubts arise in you? तुम घबराए क्यों है? तुम्हारे मनों में क्यों संदेह है? Secondly, let's turn to Matthew chapter 28 again. और मत्ती उसका 28 वचन की ओर हम देखेंगे And we look at verse 17. और उसके 17 वचन की ओर हम देखेंगे। Now this is Jesus when he went up to the mountain, and verse 17 says, and when they saw him, they worshipped him, but some doubted. और मत्ती 28:17 में कहता है जब उन्होंने उसे देखा तो उसको दंडवत किया, परंतु किसी किसी को संदेह हुआ। Now just imagine what's happening here. तो थोड़ा ध्यान दीजिए क्या होता है। It says when they saw Jesus, they worshipped him.
और यहाँ कहा है जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा और उन्होंने दंडवत किया यीशु मसीह को, So all the disciples are actually now worshipping Jesus. और सारे चेले उसके जो कि यीशु मसीह को दंडवत कर रहे हैं। But there is a second part to that verse. और उसके दूसरा हिस्सा यहाँ कहता है, It says, but some doubted. परंतु किसी किसी को संदेह हुआ। So out of those disciples who were there worshipping Jesus, और वो सारे चेलों में से जो कि यीशु मसीह को दंडवत कर रहे थे, there were some who doubted Jesus. और उनमें से कुछ थे जो कि यीशु पर संदेह कर रहे थे। And this is the difficult part. और यही जो कि मुश्किल की बात है। These disciples had been with Jesus for three and a half years. ये चेले जो यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष रह चुके थे, But at that particular point, they doubted Jesus. परंतु उस वक्त वो यीशु मसीह पर संदेह करते, शक करते। Let's look at one more scripture. और एक वचन की ओर हम देखेंगे, Mark chapter 16. मरकुस चैप्टर 16, And we'll read from verse 9 up till verse 14. और 9 से 14 तक हम पढ़ेंगे। Mark chapter 16, 9 to 14. Now when he rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out 7 demons. She went out and told those who had been with him as they mourned and wept. But when they heard that he was alive and he had been seen by her, they would not believe it. After this he appeared in another form to 2 of them as they were walking into the country, and they went back and told the rest, but they did not believe him. Afterward he appeared to the 11 themselves as they sat at table, and he upbraided them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw him after he had risen. जी उठने के पश्चात सप्ताह के पहले दिन बहुत सवेरे ही वह सबसे पहले मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्मा निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यह समाचार यीशु के साथियों को सुनाया, जो शोक कर रहे थे और रो रहे थे। जब उन्होंने यह सुना वह जीवित है और उसको दिखाई दिया, तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। इसके पश्चात वह दूसरे रूप में उनसे 2 को, जो जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने जाकर दूसरों को भी यह समाचार दिया, परंतु उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। तत्पश्चात वह उन 11 को भी जब वे भोजन कर रहे थे दिखाई दिया। उसने उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर भर्त्सना की। So here is 3 events. यहाँ पर हम 3 ऐसे बातों को देखते हैं, And I would want us to look at 3 verses over there. और हम 3 वचन की ओर देखेंगे। First of all, verse 11. सबसे पहले 11 वचन को हम देखेंगे। This is after Mary Magdalene has seen Jesus and she goes and tells the disciples. यह जब मरियम यीशु मसीह को देखता है, उसके बाद जाके उसके चेलों को कहता है। Scripture says that when they heard that he was alive and had been seen by her, they would not believe it. वचन यहाँ 11वां वचन में कहता है, उन्होंने जब यह सुना वह जीवित है और उसको दिखाई दिया, तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। They did not believe what Mary was telling them. वो यह विश्वास ही नहीं किया कि मेरी उनको क्या कह रही है। Come down to verse 13. और 13वां वचन में देखिए। Now this is 2 disciples walking back to their homes, and Jesus is talking with them, and they finally recognize Jesus, and they go back to tell the disciples. और वो जो 2 चेले थे, जब वो अपने गांव की ओर लौट रहे थे, जो यीशु मसीह उनसे मिलते हैं, तो वो दूसरे चेलों को जाकर बताता है कि यीशु उनसे मिला है। And verse 13 says, and they went back and told the rest, but they did not believe them. 13वां वचन में से लिखा है, उन्होंने जाकर दूसरों को भी यह समाचार दिया, परंतु उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। They did not believe. उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। And then finally verse 14. और आखिरी में 14 वचन में लिखा है, Jesus comes and stands in their midst. यीशु उनको बीच में आके खड़ा हो जाता है। And he is upset with them because they did not believe in him. और वो बहुत दुखित है क्योंकि उनके चेले उस पर विश्वास नहीं किया। Because the phrase here says, because they had not believed those who saw him
after he had risen. क्योंकि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद भी। Even when Jesus was in their midst, they had doubts in their own hearts. यीशु मसीह उनके बीच में उपस्थित होने के बावजूद भी उनके मन में वह संदेह था। Come again to Luke chapter 24. लूका उसके 24 अध्याय की ओर हम फिर जाते हैं And we'll read verse 11. और उसके 11 वचन की ओर हम This is देखेंगे। again the story of Mary. और यहाँ पर भी मरियम की कहानी की ओर बताता है। It says, but these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them. 11वां वचन में ऐसे लिखा है, परंतु ये बातें उन्हें अर्थहीन लगी और उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया। Mary went and told exactly what had happened with her, but the disciples did not believe, the scripture says. मरियम चेलों को वही बताया जो उसके साथ हकीकत हुआ था, पर उन चेलों ने उस पर विश्वास नहीं किया। Finally come to John chapter 20. और उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार में। John chapter 20, and I'll read verse 29. यूहन्ना 20 उसका 29 वचन को हम देखेंगे। This is the encounter that Jesus was having with Thomas. और यहाँ पर यीशु मसीह और थोमा के बीच में जो बातें हो रही थी। Scripture says, Jesus said to him, that is to Thomas, have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet believe. यीशु ने उससे कहा, मतलब थोमा से, क्या तुमने इसीलिए विश्वास किया है कि मुझे देखा है? धन्य है वो जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी विश्वास किया। What Jesus was trying to tell him was that you doubted in spite of what the others told you. यीशु मसीह यहाँ कह रहे थे कि तुमने विश्वास किया जबकि दूसरे चेले दूसरे लोगों ने तुम्हें जो बताया है उनके कहने के बावजूद भी। But you have believed only after you saw. तुमने इसीलिए विश्वास किया तुम मुझे देखने के बाद ही। And then Jesus made that classic sentence. He said, blessed are those who have not seen and yet believed. और यहाँ पर यीशु मसीह ये ऐसा वचन को कहता है कि धन्य है वे जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी विश्वास किया। The person who doubts relies primarily on their five senses. मनुष्य जो कि अविश्वास करता है वो अपने 5 तंत्रिय की ओर निर्भर करता है। So if I am a person who doubts, अगर वैसा मनुष्य मैं हूँ जो कि अविश्वास करता हो, then I will rely on my 5 senses. तो मैं अपने उस 5 इंद्रियों में की और ही अपने आप को अवलंबन करूँगा, Rather than looking to God and God's promises. और ऐसा ना कि परमेश्वर की ओर और परमेश्वर की तरफ देख के विश्वास रखूं। The person who doubts goes by what he sees, what he hears, what he can touch, what he can feel, or what he can smell. पर मनुष्य जो कि डाउट करता है या शक करता है वो जो देखता है, जो सुनता है या जो छूता है या अनुभव करता है और जो सुनता है उस पर ही वो निर्भर रहता है। In other words, such people make their own experiences the determining factor of what to believe. दूसरे शब्द में ऐसा हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने ही अनुभव का निर्धारण कारक बनता है जो उसके लिए विश्वास करना वो खुद सोचता है। What we're trying to say here is this. और यहाँ पर हम यही कहना चाहते हैं, If you are a doubter, अगर आप संदेह करने वाले इंसान हो, despite having all the promises given to us, और इसके बाद भी परमेश्वर ने हमें इन सारे वायदों को जो हम परमेश्वर ने किया है हमसे, we may read all of them and understand all of them. हम शायद उन सारे वायदों को पढ़ेंगे और वो समझ भी सकेंगे, But if we are not able to believe them, और अगर हम उनको विश्वास नहीं करते हैं or if we have doubts about them, और उसके बारे में हमें संदेह है, then we will not believe it. और तब हम विश्वास नहीं करेंगे, We will doubt. हम अविश्वासी रहेंगे। Today in our world we have many who we call ourselves believers, but we doubt Jesus Christ. हम में से जो बहुत से ऐसे विश्वासी है जो हम विश्वासी कहलाते हैं पर हम
शक करते या संदेह करते हैं। We are not very sure what is truth and what is not truth. हम नहीं जानते हैं क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है या क्या झूठ है। We have the word of God. हमारे पास वचन तो है, We have the promises of God. हमारे पास परमेश्वर के अभिवचन भी है, But we doubt. पर हम संदेह करते, We, शक करते हैं। we doubt the very words of Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के उस वचनों पर संदेह करते हैं। Today, that's a question that is there for us. आज हमारे लिए यही प्रश्न है। In the Bible, there is a whole line of people who doubted. इस पवित्र शास्त्र में बहुत से ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिन्होंने संदेह किया। You start from Satan himself. शुरुआत करिए शैतान से ही। When he came to Adam and Eve, जब वो आदम और हवा के पास आया he asked the question, did God really say? और वो कहता है कि क्या सचमुच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है? So he cast his doubt onto Eve and Adam. और वो अपना संदेह, अपना शक आदम और हवा में डाला। Then we have the story of Sarah. और उसके बाद हम देखते हैं सारा की कहानी। Sarah was told that in her old age she will become a mother. सारा ही को परमेश्वर ने कहा था कि बुढ़ापे में वो एक बच्चे को जन्म देगी। But she laughed और उसे विश्वास नहीं हुआ, हंसी, because she had doubt in her. क्योंकि उसके मन में वो संदेह था। Then we come to Lot's wife. और उसके बाद हम लॉट के पत्नी को देखते हैं। She knew what was happening behind her, और वो जानती थी उसके पीछे वो क्या हो रहा है, but she doubted. और वो जानते हुए भी उसने उसमें संदेह किया, And शक किया, she became a pillar of salt. और एक नमक का पुतला बन गई। Then we come to Job's wife. और उसके बाद हम याकूब की पत्नी को देखते हैं। Job was a righteous man. याकूब जो कि बहुत ही धार्मिक मनुष्य था, But his wife kept taunting him और उसकी पत्नी जो हमेशा उसको ताड़ना करती थी, ताड़ना देती थी, because she doubted. क्योंकि वो उसने हमेशा वो संदेह किया था, शक किया था। Then the people of Israel, the Israelites in the wilderness, हम देखते हैं इजरायली जो कि परमेश्वर के साथ में जब उस इजिप्ट देश से आ रहे थे, now when they were in the desert, many times they talked about wanting to go back. और जब कि वो मरुभूमि से चल रहे थे तब बहुत बार उन्होंने ऐसा किया कि हम क्यों वापस इजिप्ट में ना चले जाएं। They doubted that God was really taking them to the promised और land. उन्होंने संदेह किया कि परमेश्वर सचमुच ही उन्हें जो कि वाचा का देश में, कनान देश में लेके जा रहे थे। Let's come to the New Testament. और आइए हम नया नियम में भी देखते हैं। Nathaniel, नतानियल को हम देखते हैं। when his friend Philip told him about the Messiah, जब फिलिपुस ने उसे मसीहा के बारे में बताया, and he asked the question, can any good come out of Nazareth? तब नतानियल ने कहा क्या कभी ऐसा अच्छा चीज नाजरत से आ सकता है? Then let's come to the Pharisees. और उसके बाद हम फरीसियों की ओर देखते हैं। Pharisees never believed anything that Jesus was telling them. They always doubted. फरीसियों ने कभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वो हमेशा संदेह करते थे। They always asked him for a sign. और वो हमेशा यीशु मसीह से चिन्ह मांगते थे। Even to the point of a person like John the Baptist. और ये होते हुए भी हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी At some point he himself had doubts. और ऐसा वक्त आता है जब वो खुद भी थोड़ा संदेह करने लगता So है। he asked this question indirectly to Jesus, are you the one who was to come or should we wait for somebody else? और ये प्रश्न वो यीशु मसीह को पूछता है कि आप ही हो क्या जो आने वाला है, मसीहा है, और हम किसी की और के लिए इंतजार करें? And now we can go on with many more names. और हम और भी बहुत सारे नाम ले सकते हैं। You and I, we come into that category very easily. आप और हम भी उसी ही समानता में आते हैं। Because we very often do not believe in Jesus. और बहुत बार ऐसे होते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। We have problems of doubt. और हमारे भी ऐसे ही उस पर विश्वास करने में समस्या होती है। Let me very quickly take you through the power of Christ's resurrection. और बहुत ही जल्दी मैं आपको यीशु मसीह के पुनरुत्थित का जो ताकत है, सामर्थ्य है, उसके और आपको ले चलूंगा। What is the power of resurrection? और उस पुनरुत्थित सामर्थ्य क्या है? What is
the power that Jesus gives to you and me as the risen, resurrected Lord. वह ताकत सामर्थ हमें मसीह जो देता है, जो कि यीशु मसीह पुनरुत्थित होने से हमें मिलता है। Let's look at one verse. और उसके लिए हमें एक वचन की ओर That is देखेंगे। in Philippians chapter 3 and verse 10. वो फिलिपियों के उसका 3रा अध्याय 10वां वचन में लिखा है। This is what Paul writes. He says that I may know him and the power of his resurrection and may share his sufferings, becoming like him in his death. फिलिपियोस 3:10 में ऐसे लिखा है, जिससे कि मैं उसको और उसके जी उठने के सामर्थ्य को तथा उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, कि उसकी मृत्यु की समानता में प्राप्त करूं। Paul here talks about his desire to want to know Jesus Christ. पौलुस यहाँ पर ऐसा दर्शाता है कि उसकी इच्छा जो यीशु मसीह को और जानने की ओर, And not only to know Jesus himself, but to know the power of his resurrection. सिर्फ मसीह को जानना ही नहीं, परंतु उसके पुनरुत्थित जी उठने की उस सामर्थ को जानने के बारे में। Now, how much do we know about the power of the resurrected Jesus? आप और मैं कितना जानते हैं यीशु मसीह के जी उठने की उस सामर्थ्य को? Many of us live very weak kind of lives. हम बहुत से लोग जो कि बहुत ही दुर्बल मसीह जीवन जीते हैं। That is why we believe lies. इसी कारण हम उस शैतान की झूठ में विश्वास करते हैं। That is why we doubt anything that is related to इसी God. कारण हम संदेह करते जो कि परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। Now, how will we be able to understand the real power of the resurrected Christ? किस तरह से हम पूरी तरह से यीशु मसीह जी उठने के सामर्थ को जान सकेंगे? When we come to a place where we die to our own dreams and our preferences and our possessions and our agendas, will we come to that point? जब हम ऐसे जीवन के मोड़ में आते हैं, जब अपने आप के लिए मृत कहलाते हैं और अपने सपनों को हम हमारे जीवन में जो कि महत्व रखती है, अपने संपूर्ण जीवन में संपत्ति, सारे सांसारिक बातों के लिए हम मर जाते हैं। We need to die. हम उन सांसारिक बातों में मृत होना है। For us to understand the resurrection power of Jesus, यीशु मसीह की उस सामर्थ को पुनरुत्थित को जानने के लिए, to understand the resurrection power of Jesus in our lives, पुनरुत्थित सामर्थ को हमारे जीवन में जानने के लिए we need to die. हमें उसके लिए मृत होना है। We need to let it all fall into the ground and just pass away and be covered with dust. जब हम सभी सांसारिक चीजों को नीचे गिरने देते और सिर्फ धूल और मिट्टी में अपने आप को ढक लेते हैं, That is when the very power, the same power that raised Christ from the dead, comes into our own lives. तभी वही सामर्थ्य जो यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया है, हमें हमारे जीवन में भी दर्शाता है। Now this is the pattern that Jesus himself went through. और यही जो कि यीशु मसीह यही मार्ग में चला है। Before he could experience the power of the resurrection, पुनरुत्थित जीवन में सामर्थ्य पाने के पहले यीशु मसीह, he had to first go to the cross. सबसे पहले उसे उस क्रूस पे जाना था He had to be willing to die. और उसे भी मृत को मरना था। He had to be willing to lay down his life and say, I am nothing. और यीशु मसीह भी अपना जीवन का बलिदान करना था और उन्हें कहना था कि मैं कुछ नहीं हूँ। And this is important. और यही बहुत महत्वपूर्ण है। You and I can really know the power of Christ's resurrection if we are willing to die. हम यीशु मसीह के उस पुनरुत्थित सामर्थ्य को तभी जान सकते जब अपने जीवन में हम मृतकों जैसे मर रहे हैं। Let's look at an example from scripture. और उसके लिए हम एक वचन की ओर देखेंगे। The example of Abraham. और अब्राहम के उदाहरण को जीवन को हम देखेंगे। When we read the story of Abraham getting ready to sacrifice his son. जब अब्राहम अपने इकलौता पुत्र को बलिदान के लिए जाता है, Now we read the story that he was willing to kill his son. और हम ये कहानी पढ़ते हैं कि वो अपने बेटे को भी बलिदान करने के लिए भी तैयार हो जाता है। But we miss the fact in the story that it was Abraham
who died that day. और हम ये भूल जाते कि वो अब्राहम जो कि उस दिन अपने आप के लिए मर चुका था। Though it was the Lord, it was God who told him to sacrifice his son, परमेश्वर ने उसे अपने बेटे को बलिदान करने को कहा था, but actually he had to kill himself that day. पर उसे अपने आप को मारना था उस दिन। That day he had to die so that you would understand the power of God. उस दिन वो खुद मृतक हुआ ताकि वो परमेश्वर की उस पुनरुत्थान को पहचान सके। The father who came down from the mountain that day was a different Abraham than the one who had gone up that mountain. जो पिता अब्राहम जो उस दिन उस पर्वत से नीचे आया, वो अलग अब्राहम था जो उस दिन उस पर्वत पर चढ़ा था। His personal ideas, his personal affections as a father had to die. और उसकी अब्राहम की अपनी इच्छा और अपनी जो आकांक्षा था, वो सब कुछ उस दिन वो अपने संसार के लिए मार दिया था। All of that had to be poured out. वो सारे अपनी इच्छाओं को उस दिन उसे बलिदान करना था, So that the infinitely larger purpose of God could flow in his own heart. तो उन सब बलिदान से परमेश्वर की जो महान योजना था अब्राहम के लिए वो परिपूर्ण हो सकी। Because Abraham died to himself that day, क्योंकि अब्राहम अपने आप को मृत जाना उस दिन, God could trust him to carry the seed that would bless the whole earth. तो परमेश्वर ने अब्राहम को उस कार्य के लिए चुना था ताकि सारे संसार में उसके जीवन के द्वारा सारे संसार आशीषित हो सके। It's not for nothing that we give Abraham a very high place. यह नहीं कि हम अब्राहम को जिसने कुछ नहीं किया उसके लिए हम बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। What Abraham that day, what he did on that mountain was one of the greatest things. उसने उस पर्वत पर जो कुछ भी किया जो कि महान बलिदान उसने दिया था। God exchanged Abraham's old life, परमेश्वर ने अब्राहम की पुरानी जिंदगी को, that was his limited life, उसकी जो सीमित जीवन, a life which was a very small kind of a life, उसका जीवन अब्राहम का जो कि छोटा सा जीवन था, and God was able to exchange that with an unlimited greatness that only God could give. परमेश्वर ने उसके उस जीवन को लेके ताकि उसके महान उसके जो परमेश्वर की महान इच्छा पूरे संसार के लिए पूरा कर I सका। want to ask you a question. मैं आपको यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, Have you experienced the resurrection power of Jesus in your life? क्या आप अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह की उस पुनरुत्थित सामर्थ को अनुभव किया है? Many of us have not. हम में से बहुत से ने उस पुनरुत्थित जीवन का अनुभव नहीं किया। Because every time there is a storm, क्योंकि बहुत बार जब हमारी जिंदगी में कठिनाई आता है, every time there is difficulties and oppositions to us, तूफान आता है, मुसीबतें आती है हमारे जीवन में, that is when we shake, तभी हम डगमगा जाते हैं we doubt, और हम परमेश्वर पे शक करते we do not believe him. और हम विश्वास नहीं करते। Abraham's life was changed अब्राहम का जीवन बदल चुका था, because at that particular time God was able to use him because he was willing to give himself away. क्योंकि अब्राहम उस समय अपना जीवन मृतक के समान यीशु परमेश्वर को दे दिया था ताकि परमेश्वर उसके जीवन को लेके बहुत आज से उपयोग कर सके। He cannot do that as long as we listen to lies. और वो तब तक नहीं कर सकता है जब तक हम अपने आप उस झूठ की ओर सुनते हैं, Or he cannot do that as long as we are doubting. और वो तब तक परमेश्वर नहीं कर सकता है जब तक हम संदेह करते हैं। If we want to really understand the power of Jesus Christ's resurrection, और अगर हम यीशु मसीह की उस पुनरुत्थित सामर्थ को
अनुभव करना चाहते हैं, then we need to be willing to die like Abraham did. तो हम भी हमारे जीवन में अब्राहम के समान मृत होना है। It is necessary for us to be willing to become nothing so that we can experience the resurrection power of Jesus in our own lives. तो हमारे लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने आप को शून्य बनाएं ताकि परमेश्वर हमें भर सके। Do you really want to understand the power of Christ's resurrection in your life? क्या आप सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थित सामर्थ को अनुभव करना चाहते हैं अपने जीवन में? Then you need to do the same. तो आपको भी वही करना है। Do what Abraham did. अब्राहम ने जो किया आप भी वही करिए। Die. आप अपने जीवन में अपने लिए मृत हो जाइए। Become like that seed that falls into the earth and die. उस धान और उस बीज के समान जो जमीन में गिरता है और मर जाता है ताकि वो उपज ला सके। And then we will experience the resurrection power of Jesus Christ. तो ही हम उस पुनरुत्थित सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव कर Do सकेंगे। you want to experience that? क्या आप उसका अनुभव करना चाहते हैं? We can do that. हम वो कर सकते हैं। The worship team will lead us in a song. आराधना दल हमारे लिए एक आराधना गीत गाएंगे। And when we sing this song, I want you to think about this और question. जब उस आराधना गीत को गाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उस अपने बारे में सोचें। सभी को जय मसीह। जिस तरह हमने वचन सुना है, क्यों ना हम अपने आप को समर्पित करें। वाई डोंट वी सबमिट सरेंडर आवर सेल्फ टू अवर गॉड। क्यों ना हम ये गीत गाए एक साथ, क्यों ना हम खड़े हो जाएं। तेरे चरणों में आता हूँ, सब कुछ अर्पण करता हूँ। तेरे चरणों में आता हूँ, सब कुछ अर्पण करता हूँ। लाता हूँ मैं अपना जीवन, देता हूँ मैं सारा आदर। तू ही ज्योति मेरे जीवन का, तू ही ज्योति इस संसार का, तू ही ज्योति मेरे जीवन का, तू ही ज्योति इस संसार का। अंधकार को मिटाने आया तू, अंधकार से मुझे बचाया तू। यीशु, 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 Let's bow our heads in a time of prayer. आइए हम अपने सरों को झुकाए और प्रार्थना में जाए।
I want to ask you this question. मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। Jesus died, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे, he rose up from the dead, वो मृतकों में से जी उठे he is the resurrected Lord Jesus. और वो जीवित परमेश्वर है। And do you believe that? आप वो क्या विश्वास करते हैं? This is the time for you to look at your own self. और यही समय है आप अपने आप के जीवन की ओर झांके। Are you distracted by lies that are coming to you? आप उन सारे झूठों के ओर से आप अपने आंखों को दूसरे ओर लगा रहे हैं? Or are you having doubts in your own life? आप अपने जीवन में संदेह कर रहे हैं? If you have these, then you cannot experience the power of Christ's resurrection. अगर आपके जीवन में ये सब कुछ है तो आप उस प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थित सामर्थ को नहीं अनुभव कर सकते। We need to come to that point in our life हम उस जीवन के मोड़ पे आना है where we put both lies and doubts away और वहाँ हम झूठ और संदेह को दूर रख दें। in a moment of silence. कुछ ही क्षण के शांतता में I want you to pray for yourself. मैं चाहता हूँ आप अपने लिए प्रार्थना करें। Ask God to remove all of these from your life. परमेश्वर से प्रार्थना करें आपके जीवन में से उन सारी बातों को निकाल दें That you will really believe in Him ताकि आप पूरी तरह से उस पर विश्वास कर सकें and you will trust His word. और आप उसके ही वचन में विश्वास कर सकें। Pray for yourself. अपने लिए प्रार्थना करें। Tell God, make me strong in your word. परमेश्वर से कहिए आपके वचन में मुझे सामर्थ्यशाली बनाइए। Let me not listen to lies or doubt you. मैं उस झूठों को और संदेह के और आगे ना बढ़ूं But let me believe you. ताकि मैं आप पर ही विश्वास रख सकूं। God also wants us to experience His resurrection power. परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसके उस पुनरुत्थान के सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। But for that we need to die. उसके लिए हमें अपने आप से मृत होना है We need to become nothing. और हम वो जान सके हम जीवन में कुछ नहीं है। Only then will we be able to trust and experience. तो ही हम अपने the, जीवन में सिर्फ अनुभव कर सकेंगे। we will be able to then experience the power of the resurrected Christ. तो ही हम हमारे जीवन में यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान का अनुभव कर सकेंगे। Do you want to experience the power of the resurrected Christ? क्या आप अपने जीवन में उस यीशु मसीह के पुनरुत्थान का अनुभव करना चाहते हैं? Then you need to die. तो आप अपने में मृत होना है। You have to become nothing. आप उसके लिए शून्य बनना है। Pray for yourself. अपने लिए प्रार्थना करें। Our Father, we thank you for your word this morning. प्रभु जी आज सुबह के समय इस समय आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We want to thank you for the fact that you are the resurrected Jesus हम Christ. धन्यवाद देते हैं कि आप पुनरुत्थित परमेश्वर है। And we want to pray for ourselves at this time. हम प्रार्थना करते हैं आप अपने आप के लिए। We do not want to listen to lies. हम उस झूठ को हम नहीं सुनना चाहते We हैं। do not want to doubt, हम संदेह नहीं करना चाहते but we हैं, want to trust you. पर हम आप पर विश्वास करना चाहते हैं। Help us, Lord, to trust you. होने दीजिए आप पर हम विश्वास कर सकें। Lord, we want to experience the power of the resurrected Christ. परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में उस पुनरुत्थित यीशु मसीह के सामर्थ को हम और जान सकें। Help us, Lord, to be willing to die. होने दीजिए हम अपने आप में मर जाए। Help us, Lord, that we will become nothing. होने दीजिए हम अपने आप में शून्य हो जाए So that the power of the resurrected Christ will work in and through us. ताकि उस प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थित सामर्थ हमारे जीवन में काम कर सके। Like Abraham, you would make us into something which is great. अब्राहम के समान हमारे जीवन में हमारे जीवन के द्वारा ताकि सारे संसार को आशीषित आप करें। We want to thank you for your word again. हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। Help us, Lord, to trust you in everything. होने दीजिए आपको हम संपूर्ण दिल से आप पर भरोसा रख सकें। Help us, Lord, to do what you tell us to do. होने दीजिए जो आप कहते हैं हम वो कर सकें।
We commit ourselves into your hands. हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। Pray this in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। May God bless you, प्रभु आपको आशीष दे and may the power of the risen Christ be with you everywhere you go. और प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थित सामर्थ आपके साथ रहे, आप जहाँ पर भी जाए। Amen. आमीन।